हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल किरण बेनीवाल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डीईसी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। अगर आप डीईसी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे और प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है, इसके अंदर क्या प्रोसेस होता है, हम सब इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को बताएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती क्या है। तो चलिए देखते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती क्या है। डीईसी 4 सब्जेक्ट के अंदर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है। इट मीन्स आपने जो भी थ्योरी पढ़ी है उसको आप रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं, ये अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से दिखाना। ये एक लेंदी सा प्रोसेस होता है जो आपको किसी भी प्री स्कूल में जाकर पूरा करना होता है। किसी भी प्री स्कूल में जाकर आपको वहाँ पर बच्चों के साथ में इंटर्नशिप करनी होती है। उस इंटर्नशिप में क्या होता है कि आपको बच्चों के साथ में जो भी आपने प्रोजेक्ट में किया है, जो भी आपने प्रोजेक्ट में वर्क किया है, रिटर्न वर्क किया है, उसको आप रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे दिखाते हैं, बच्चों के साथ में वो सभी एक्टिविटीज कैसे करते हैं, उसी को हमें वीडियोस बना के ये दिखाना होता है कि हाँ, वाकई में हमने एक इंटर्नशिप करी है किसी प्री स्कूल में और हमने बहुत ही अच्छे से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करी है। तो इसी के लिए हमें प्री स्कूल में जाकर कुछ दिन की इंटर्नशिप करनी होती है। ये इंटर्नशिप एक अनपेड इंटर्नशिप होती है। इसके अंदर आपको कोई स्कूल वाले तो होते हैं जो आपको परमिशन दे देते हैं और कुछ स्कूल वाले ऐसे होते हैं जो आपको परमिशन नहीं देंगे। तो इस इंटर्नशिप को आप बच्चों के साथ में कैसे करते हैं, कैसे कर सकते हैं, किसी भी प्री स्कूल में आपको परमिशन कैसे मिलेगी। अगर आपको मान लीजिए किसी भी प्री स्कूल में आप गए हैं इंटर्नशिप करने के लिए, तो वहां पर आपको मना कर दिया गया है कि हमारे स्कूल में ऐसा अलाउ नहीं करेंगे, तो इसके लिए भी हमने आपको एक अल्टरनेट निकाल कर दिया हुआ है। आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा कि हम किस तरीके से परमिशन ले सकते हैं और हम अपना बहुत ही ईजी तरीके से अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको परमिशन चाहिए तो जल्दी से जाकर हमारे वीडियो को देख लीजिए और उसमें से हमने आपको बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको परमिशन मिलेगी। तो चलिए हम अपने इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको किसी भी प्री स्कूल या फिर किसी भी कम्युनिटी सेंटर में जाकर ऑब्जर्वेशन करना होता है और इस पर डिटेल रिपोर्ट तैयार करनी होती है। आप प्रोजेक्ट का टॉपिक खुद भी चूज कर सकते हैं, लेकिन वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि किस तरीके से कौन से टॉपिक लेने हैं, तो अगर आपको प्रोजेक्ट की पीडीएफ चाहिए तो आप उसके लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपने आप से ही ये सब कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको इतनी सारी नॉलेज पहले से ही है। आपको टॉपिक कुछ इस तरीके से चूज करने होते हैं जैसे कि 3 साल से 5 साल तक के बच्चों के विकास पर स्टडी, या फिर प्री स्कूल में खेल कूद का महत्व, न्यूट्रिशन और हेल्थ का इफेक्ट बच्चों पर किस तरीके से पड़ता है। आप जो भी टॉपिक चूज करते हैं उसके अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए और आपके टॉपिक प्रैक्टिकल होने चाहिए। तो इस तरीके से आपके टॉपिक्स हो गए जो आपको बच्चों के साथ में उनके रियल लाइफ में उनके साथ में करने होते हैं और उनके वीडियोस भी आपको बनाने होते हैं। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप टॉपिक चूज कर सकते हो। आपको नहीं मालूम है कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स चाहिए, कौन कौन से एक्टिविटीज हैं जो 3 से 5 साल तक के बच्चों के लिए ही होती है। तो हमने बहुत ही अच्छे अच्छे एक्टिविटीज अपनी पीडीएफ के अंदर ऐड करी हुई है। आप चाहें तो हमसे पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के फॉर्मेट की, कि आपने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है, वो किस तरीके से होनी चाहिए। तो हम आपको एक बार वो बता देते हैं कि आपका प्रोजेक्ट जो है उसका फॉर्मेट किस तरीके से होना चाहिए। सबसे पहला आपका पेज टाइटल होना चाहिए जिसके अंदर आपका नेम, एनरोलमेंट नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, प्रोजेक्ट टाइटल और स्टडी सेंटर, ये सारी डिटेल्स आपको टाइटल पेज के अंदर डालनी है। एक अच्छा सा आपको डेकोरेशन वाला पेज, ये टाइटल वाला पेज आपको इसके अंदर बना लेना है। अब हमें इसके अंदर अटैच करना होता है सर्टिफिकेट। तो हमें कौन सा सर्टिफिकेट इसके अंदर अटैच करना होता है, तो हमें सर्टिफिकेट अपना ऐड नहीं करना होता है, क्योंकि हम तो इस डिप्लोमा को कर रहे हैं। आपको पता है कि जब हम किसी भी प्री स्कूल के अंदर
ये इंटर्नशिप करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमें एक गाइड की ज़रूरत होती है। तो हमें अपनी एक गाइड को बनाना होता है और उन्हीं गाइड के हमें सिग्नेचर करवाने होते हैं, उन्हीं का ही हमें डिप्लोमा लगाना होता है। तो आपके गाइड के पास में कौन सा डिप्लोमा होना चाहिए जिसका हमें सर्टिफिकेट लगाना चाहिए? तो हमारी गाइड ने बीएड किया हुआ हो, बीएसटीसी किया हुआ हो, या फिर उन्होंने डीईसी किया हुआ हो, या उन्होंने एनटीटी किया हुआ हो, या फिर उन्होंने ईसीसीई किया हुआ हो। तो अगर इनमें से उन्होंने किसी भी एजुकेशन में कोई भी डिप्लोमा या कोई भी उनके पास सर्टिफिकेट होता है तो वो आपको इसके अंदर ऐड करना होता है। फिर उसके बाद में आप जब भी किसी प्री स्कूल के अंदर जाकर इस इंटर्नशिप को करोगे तो जो भी एक्टिविटीज आपने बच्चों के साथ में करवाई है, जो भी आपने इस इंटर्नशिप के दौरान किया है बच्चों के साथ में, उन्हीं टॉपिक्स के हमें वीडियोस बनाने होते हैं और उन्हीं टॉपिक्स के वीडियोस के लिंक भी हमें एक पेज के अंदर अटैच करने होते हैं। अब कुछ क्वेश्चन होंगे कि हमें कितने लिंक अटैच करने हैं। हमें 45 वीडियोस बनाने हैं और उन 45 वीडियोस के ही लिंक हमें अटैच करने हैं। लिंक आपको अपने वीडियोस के किस तरीके से बनाने हैं वो भी हमने अपने YouTube चैनल पर बताया हुआ है। आप जाकर सर्च करेंगे डीईसी किरण बेनीवाल प्लेलिस्ट तो आपको हमारे डीईसी से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं उनके सारी की सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी और उसके अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि हमने आपकी सुविधा के लिए सारे के सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अब अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनसे वीडियोस नहीं बन पाते हैं तो उनका भी हमने बहुत ही अच्छे से सॉल्यूशन बताया हुआ है। तो आप हमारे चैनल पर जाकर जो भी आपको टॉपिक चाहिए उस टॉपिक पर आप हमारे वीडियो जाकर देख सकते हो। उसके बाद में आपको एक इंडेक्स बनाना है जिसके अंदर हमने कौन कौन से दिन कौन कौन सी एक्टिविटीज करी है उसका इंडेक्स बना के आपको डेट वगैरह सब कुछ उसके अंदर मेंशन कर देना है। और उसी के साथ में जो भी आपने एक्टिविटीज करवाई है, जैसे कि आपने फर्स्ट डे फर्स्ट एक्टिविटीज करवाई, उसमें आपको बच्चों के साथ में अपने पिक्चर्स भी अटैच करने हैं। इस तरीके से हमारी जो भी एक्टिविटीज है उसके साथ साथ में आपको अपने पिक्चर्स भी ऐड करते जाना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है ऑब्जर्वेशन। तो इस ऑब्जर्वेशन को कैसे लिखें? ये ऑब्जर्वेशन आपको बच्चों के साथ में डेली बेसिस पर बच्चे का बिहेवियर, एक्टिविटी, इंटरेस्ट, लैंग्वेज डेवलपमेंट सब कुछ इसके अंदर रिकॉर्ड करना होता है। किस तरीके से रिकॉर्ड करना है वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको वीडियोस रिकॉर्ड करने हैं। वीडियोस को चेक कर लोगे कि किस तरीके से हमें ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है तो आपकी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। इसमें आपको हर एक चीज को बहुत ही सिंपल और बहुत ही सच्चाई के साथ में लिखना होता है। आपने इस इंटर्नशिप के दौरान बच्चों के साथ में जो भी प्रतिक्रिया करी है, जो भी आपने बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड किया है, इट मीन्स आपने जो भी बच्चों के साथ में एक्टिविटीज करी है उसमें सच्चाई होनी चाहिए। उनको समझ में आना चाहिए जो भी आप उनको एक्टिविटीज करवा रहे हो वो उसके अंदर इन्वॉल्व होनी चाहिए आपके साथ में। जैसे कि मान लीजिए आपने बच्चों को कलर्स नेम सिखाए, तो आपने बच्चों को कलर्स नेम सिखा दिए, आपने बता दिया, आपका काम था बताना, आपने बता दिया, वो बच्चों को समझ में नहीं आया। तो इसी चीज को हमें समझना होता है कि हमें 3 से 5 साल के बच्चे को किस तरीके से समझाना होता है कि उनको बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि कलर्स नेम होते क्या है और कौन कौन से कलर्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। हमारा मेन मोटिव यही होता है कि हम प्री स्कूल के अंदर जाकर जो भी इंटर्नशिप कर रहे हैं तो हमारा मेन मोटिव यही होता है कि बच्चों को वो चीज समझ में आनी चाहिए। तो मान लीजिए आपको इसके अंदर जॉब मिल जाती है तो आप किस तरीके से बच्चों को ये सब चीजें सिखाएंगे। तो यही हमारी ट्रेनिंग होती है कि हम बच्चों को किस तरीके से समझा पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट होने का कारण बनती है। तो हम बात करेंगे कुछ कॉमन गलतियों की जो अक्सर सभी स्टूडेंट्स करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स क्या सोच के चलते हैं कि हमें अपना रिटर्न वर्क पहले कर लेना है, उसके बाद में वो किसी भी प्री स्कूल में जाकर अपनी इंटर्नशिप करते हैं या अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं। जो भी अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर लिखा है क्या वो 3 से 5 साल तक के बच्चों के लिए ही है? लिखने के अंदर हमें थोड़ी बहुत दिक्कत होती है लेकिन उस टाइम पे हमें नहीं लगता है कि ये चीज हमें नहीं लिखनी थी। वो चीज का हमें बाद में पता चलता है कि हमने ये चीजें लिखी हैं और इन एक्टिविटीज को तो हम बच्चों के साथ में कर ही नहीं सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि एक तो आपको वीडियोस रिकॉर्ड करने होते हैं। आपने कितना भी अच्छे से अपना प्रोजेक्ट वर्क कर लिया है, रिटर्न वर्क कर लिया है, उसको आपने रियल लाइफ में नहीं दिखाया है, उस चीज का क्या फायदा? आपके प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट होने से लेकर आपके एग्जाम होने तक हम
हम आपको अच्छे से गाइड करते हैं। आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन होता है, हम आपसे कहते हैं कि हमसे एक बार नहीं, हमसे बार बार क्वेश्चंस कर लिया करो, लेकिन गलती आपको नहीं करनी है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमने अगर स्टूडेंट से कहा है कि हम उनको 90+ मार्क्स दिलवाएंगे, इसका मतलब हम उनके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आपको भी अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश करनी है कि हमें किस तरीके से 90+ मार्क्स लाने हैं। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, लिखना आपको है, पढ़ना आपको है, एग्जाम आपको देकर आना है। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको जरूरत होती है वहां पर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको सजेशन दे सकते हैं। लेकिन हम आपको इन सबको किस तरीके से बहुत ही आसान बनाया जा सकता है वो पैटर्न हम आपको बताते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि हमें पेज कौन से यूज करने हैं। आप चाहें तो एक साइड लाइनिंग वाले पेज भी यूज कर सकते हो और एक तरफ आप ड्राइंग वाला ब्लैंक पेज होता है वो भी यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा कि एक तरफ हमारी थ्योरी आ जाएगी और एक तरफ हमारा डायग्राम आ जाएगा। तो आप इस तरीके की पेज भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप दोनों साइड में ब्लैंक पेज भी यूज कर सकते हो। नहीं सुटेबल होता है तो आप दोनों साइड में लाइनिंग वाले पेज भी यूज कर सकते हो। पेन कौन से यूज करना है, सारी की सारी थ्योरी आपको ब्लू पेन से करनी है। उसके बाद में कोई सी भी हेडलाइन हो गई, आपका क्वेश्चन हो गया, कोई भी ऐसी लाइन है जिसको आपको हाईलाइट करना है, उसको आप ब्लैक पेन से, रेड पेन से या ग्रीन पेन से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पेन का यूज करना है। और डायग्राम के अंदर आप कलर पेन यूज कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई से भी कलर का यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें प्रोजेक्ट के अंदर 3 चरण बनाने होते हैं। 3 चरण के अंदर पहला जो चरण होता है उसके अंदर सिर्फ हमें ऑब्जर्वेशन करना होता है, और सेकंड और थर्ड जो चरण होता है उसके अंदर आपको वीडियोस बनानी होती है और उनके अंदर आपको एक्टिविटीज लिखनी होती है जो आपको बच्चों के साथ में करवानी होती है। टोटल आपको 45 वीडियोस बनानी है, तो उस अकॉर्डिंग आप एक्टिविटीज लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमारे प्रोजेक्ट का रिटर्न वर्क कंप्लीट हो जाता है। कौन सा पेज कहाँ पर अटैच करना है नहीं समझ में आता है, हमारे चैनल पर वीडियो दिया हुआ है, उसको देख लेना एक बार। हमारे वीडियोस में आपको सब कुछ बताया हुआ है, कौन कौन से नेसेसरी पेजेस हैं जो आपको अटैच करने ही हैं। उसके बाद में आपको अनेक्स्टर फिल करने होते हैं, इसमें आपको अपनी गाइड के सिग्नेचर करवाने होते हैं और आपके जो भी प्रे स्कूल के हेड हैं, प्रिंसिपल हैं, उनके सिग्नेचर और स्कूल की स्टैंप आपको लगवानी होती है और ये कंपलसरी होता है। जिस भी स्कूल के अंदर आपको परमिशन मिलती है आप उस स्कूल के अंदर जा सकते हो। अनेक्स्टर कैसे फिल करने हैं, वो कहाँ से मिलेंगे, सब कुछ हमारे चैनल पर दिया हुआ है। आप हमसे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हो उनको क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा कि हमें अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस तरीके से तैयार करनी है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। और इसी के साथ में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है, आपके कोई भी सवाल होते हैं, तो इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं किरण बेनीवाल मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।